दोस्तों, मैंने बचपन में एमबीए किया। जी हाँ, मैंने तो बचपन में ही एमबीए कर लिया था। ये एक लाइन है, इस एक लाइन में बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये गहरा राज क्या है। कि जो हमारा भारत है और भारत की जो पड़ोसी देश हैं, भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं दोस्तों, ये उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। बस आपको सिर्फ एक लाइन याद करना है जो मैंने आपको ही बोला कि मैंने बचपन में एमबीए किया। तो चलिए मैं आपको इसके हर एक के शब्द में या इसके हर एक वर्ड में जो अक्षर में जो कोड है, जो देश का नाम है, मैं आपको बताता हूँ। और कितनी सीमा साझा करते हैं ये देश, मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ये वीडियो। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। बचपन, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो बचपन लिखा हुआ है, बा का जो एक अक्षर है बा, तो बा से आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। और मैं आपको पहले एक एक अक्षर के, मैं एक एक देशों के नाम आपको बता देता हूँ। चा से आता है चाइना। इस समय चाइना का बहुत आप लोग नाम सुन रहे होंगे, जो कोरोना वायरस से इस समय फैला हुआ है। और पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। और जो मैं है, मैं जो है एक साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे। और एम है, एमबीए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एमबीए। एम से बनेगा म्यांमार, बी से बनेगा भूटान और ए से बनेगा अफ़गानिस्तान। तो ये थे देशों के नाम। तो कितनी अच्छी ट्रिक है दोस्तों, एक ही लाइन में आपको मैंने सभी देशों के नाम आपको बताया। तो चलिए मैं आपको फिर से ये देशों के नाम आपको बता देता हूँ। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में साइलेंट हो जाएगा, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। तो अब हर देश की जो सीमा है, जो हमारे भारत के साथ साझा करती है, कौन से देश की सीमा कितनी है, तो इसमें कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि बताइए भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा होती है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की जो सीमा है, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखें दोस्तों। और मैं आपको इसके साथ राजधानी भी, इन देशों की राजधानी भी आपको बताते चलता हूँ। आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस समय बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, चलिए अब आता है चा से चाइना। तो चाइना, इस समय चाइना आप देख रहे होंगे कि जो इस समय कोरोना वायरस जो पूरे देश, पूरी दुनिया इस समय जो रुक गई है, तो ये चाइना से आया हुआ, चाइना का वुहान से कोरोना वायरस आया है, कोविड-19। तो ये जो है चाइना की जो राजधानी है, चाइना की राजधानी है बीजिंग, है ना। तो उसके बाद हम आते हैं, चाइना की सीमा है 3917 किलोमीटर भारत के साथ साझा करती है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद और 3310 किलोमीटर साझा करती है। अब हम इसके बाद आते हैं नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों। और नेपाल के साथ भारत और नेपाल की जो सीमा साझा होती है 1752 यानी 1752 किलोमीटर। अब हम इसके बाद आते हैं एमबीए। एम से आता है म्यांमार। तो म्यांमार की जो सीमा साझा होती है दोस्तों 1458 किलोमीटर यानी 1458 किलोमीटर। और म्यांमार की राजधानी है रंगून। और म्यांमार को ही पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और बर्मा म्यांमार की जो राजधानी है वर्तमान में रंगून है। और फिर बी से आता है भूटान। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। जी, भूटान की राजधानी है थिम्पू। और भारत और भूटान की सीमा साझा होती है 587 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम देखते हैं ए। जो ए है, ये ए से बनता है अफ़गानिस्तान। भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा जो है 80 किलोमीटर की साझा होती है। कई बार एग्ज़ाम में आता है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसमें अफ़गानिस्तान भी ऑप्शन दिया रहता है, परंतु बहुत से स्टूडेंट ये गलत करके आ जाते हैं। जबकि अफ़गानिस्तान भी जो है, अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे कम साझा करती है भारत के साथ, मात्र 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे दो ये जो क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ कौन सा देश साझा करता है और न्यूनतम कौन सा देश साझा करता है, ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। साथ में पाकिस्तान और भी चाइना का चल रहा है, तो आप चाइना को भी आप याद कर लीजिएगा। और ज़्यादा हो सके तो आप सभी देशों की सीमाएं कितने किलोमीटर ये भी याद कर लें। लेकिन दो तीन ऐसा जो विशेष रूप से आपसे पूछा जाएगा, एक भारत के साथ बांग्लादेश जो कि 4096 किलोमीटर और भारत के साथ अफ़गानिस्तान मात्र 80 किलोमीटर। तो
बचपन में एमबीए का राज मैंने आपके सामने खोल दिया है दोस्तों। तो आपने स्क्रीन में देखा दोस्तों कितने अच्छे से हमने ये जो थे कुछ देश थे 6-7 देश, तो कितने अच्छे से हमने आपको सिर्फ एक लाइन में हमने आपको पूरा आपको याद करा दिया। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी, हम आपको डेली अब कुछ ना कुछ हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपको हम आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। अब आप बने रहिए हमारे साथ और हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपको किस चीज़ के वीडियो अवेलेबल कराएं। हमारा जो लक्ष्य है आजकल देख रहे होंगे लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घरों में हैं दोस्तों, सभी लोग इस समय यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा ये प्रयत्न है कि मैं आप लोगों का प्रयास है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट वीडियो बनाऊं ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। तो चलिए हम ऐसे आपके लिए हम नए नए वीडियोस लेके आएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।